देखिए, नेत्र का दूर बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा? ये बोल रहा है कि आपके नेत्र से जो दूर वाली बिंदु है उसी को हम क्या बोलेंगे? दूर बिंदु। अभी हम आपको एक चीज बताए हैं कि मतलब अब आप जो है मान लीजिए कोई वस्तु जो है दूर रखी हुई है तो उसके लिए आप जो अपनी आंख को फाड़ के आंखा तो बना नहीं सकते हैं, आंख ही रहेगा कि आंखा हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा होगा वो बोलेगा हम ऐसे निकाल के फेंक देंगे, देख के आंख वापस आ जाएगी। अरे मैग्नेट है नहीं ना, आंखा है, आंख है, आंखा नहीं है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है अगर मान लीजिए हमारे बहुत पास आ जाए तो हम अपनी आंख को, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई गाड़ी की लाइट पड़ती है रात में या आपके चेहरे पर लाइट पड़ती है तो आप अपनी आंख को थोड़ा सा दबा लेते हैं कि लाइट ज्यादा आ रही है। तो जब आपके बहुत पास आने लगती है तब आप जो है समंजन क्षमता का प्रयोग करते हैं, और जब दूर होती तो समंजन क्षमता का प्रयोग नहीं करते हैं। और समंजन क्षमता क्या होता है? फोकस दूरी को एडजस्ट करना, ठीक ना? बस समझे? तो यहाँ पे जो है जब मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु है और ये कहाँ पे स्थित है? तो दूर स्थित है, ठीक, बहुत दूर स्थित है, बहुत दूर या दूर जो कुछ भी है, ठीक, स्थित है। तो उसको देखने के लिए असमंजन क्षमता का मतलब क्या? फोकस दूरी का घटाना और बढ़ाना। अब पता लगा हमारी आंख जो है एक लिमिट तक खुलेगी कि ऐसे फाड़ देंगे इतना बड़ा आंखा निकलेगा, नहीं ना? तो एक नॉर्मल आंख जो होती उससे ज्यादा खुल सकती है? नहीं ना, ठीक। तो बहुत दूर होने पर जो है इसकी जो समंजन क्षमता है, समंजन क्षमता, और समंजन क्षमता का मतलब क्या? फोकस दूरी परिवर्तन, फोकस दूरी परिवर्तन वेरिएबल है ना? तो यहाँ पे समंजन क्षमता का प्रयोग होगा, बताइए? समंजन क्षमता का प्रयोग नहीं हो पाएगा, ठीक। तो जब किसी बहुत दूर स्थित या काफी दूर स्थित वस्तु को बिना समंजन क्षमता के प्रयोग के हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक ना? कैसे देख सकते हैं? स्पष्ट रूप से देख सकते हैं या स्पष्ट देख सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेत्र का दूर बिंदु। परिभाषा क्या बनेगी? जब कोई वस्तु बहुत दूर स्थित हो, ऐसे में बिना समंजन क्षमता के प्रयोग के हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेत्र का दूर बिंदु, फार पॉइंट ऑफ आई, ठीक है ना? बना लीजिए इसको। देखिएगा, यदि कोई वस्तु परिभाषा लिखिएगा, बहुत दूर स्थित है, हमारे नेत्र से बहुत दूर स्थित है। यदि कोई वस्तु हमारे नेत्र से बहुत दूर स्थित है तो उस वस्तु को बिना समंजन क्षमता के प्रयोग के, बिना समंजन क्षमता के प्रयोग के स्पष्ट रूप से दिखने वाला वस्तु या बिंदु नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। मतलब जहां पे वस्तु होगी वहां एक बिंदु ही होगा ना, ठीक।
तो जो वस्तु जहाँ पे वस्तु रखी हुई है या जो बिंदु है उसी को हम क्या बोलेंगे? नेत्र का दूर बिंदु। ठीक बेटा, इसको अगला हेडिंग डालिएगा। नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी आपको मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु आपके आंख के पास आ जाए, ऐसे करेंगे तो ये बहुत सही दिखाई देगा कि आंख को थोड़ा सा क्या करते हैं, दबाते हैं ना। हाँ, ये अलग है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, आंख की समंजन क्षमता का प्रयोग किया नहीं किया। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है या बिंदु है, कोई वस्तु है या बिंदु है, क्योंकि जहां पर कोई वस्तु रखी जाएगी वह एक बिंदु ही होगा। हाँ, जहां पर कोई वस्तु रखी जाएगी वह एक बिंदु ही होगा। और इसको क्या करना है, देखना है। और देखने के लिए जो है, जो वस्तु आपके पास होगी, आप अपनी आंख को नॉर्मल रख के जो उसको स्पष्ट देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो यहाँ पे जो है समंजन क्षमता का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और समंजन क्षमता का मतलब क्या है? फोकस दूरी में परिवर्तन। ठीक है ना। समंजन क्षमता का आप प्रयोग करते हैं, ऐसे में वस्तु या जो बिंदु होता है वो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक, जब आपको स्पष्ट दिखाई देता है तो इस केस में जिस बिंदु पर वस्तु है या जो बिंदु है उसी को हम क्या बोलेंगे, मतलब जहां पे वस्तु रखा हुआ है वहां तक आपको स्पष्ट दिखाई दे, उसी को हम क्या बोलेंगे? नेत्र का निकट बिंदु। ठीक, तो स्पष्ट दिखाई देगा क्या, या वस्तु कहिए या आप क्या कहिए, फिर बिंदु कहिए, वस्तु या बिंदु। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? नेत्र का निकट बिंदु। बात समझे? बना लीजिए इसको। देखिएगा, देखिएगा, यदि कोई वस्तु या बिंदु, यदि कोई वस्तु या बिंदु नेत्र के काफी निकट स्थित हो, नेत्र के काफी निकट स्थित हो, तो इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए नेत्र द्वारा पूर्ण समंजन क्षमता का उपयोग किया जाता है। क्षमता का उपयोग किया जाता है। सही है। ठीक, ऐसे में
जितनी दूरी पर या जिस बिंदु पर जितनी दूरी पर या जिस बिंदु पर वस्तु का वस्तु लिखिएगा, वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। इसका इंग्लिश होगा नियर पॉइंट ऑफ आई। नियर माने क्या होता है? नजदीक या समीप या पास, है ना। ये आपका कंप्लीट हुआ, बना लीजिए। तो दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को देखने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो दृष्टि दोष का मतलब क्या हो जाएगा? देखने संबंधी समस्या, देखने संबंधी समस्या। और ये जो देखने संबंधी समस्या होती है, अब इसमें जो है किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, किसी व्यक्ति को पास की वस्तु। तो दूर और पास, ये जो है समस्या जो होगी वो दोनों प्रकार की हो सकती है, दूर की भी और पास की भी हो सकती है। बात समझ आई? ये दूर और पास दोनों की हो सकती है। अब अगर बात की जाए दृष्टि दोष का कारण, तो व्यक्ति के जो समंजन क्षमता हो जाती है, जो समंजन क्षमता होती है, ये हो जाती है दुष्प्रभावित। क्या हो जाती है? मतलब ये ठीक तरीके से काम नहीं करती है। ठीक, या हम कह सकते हैं कि समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है। दुष्प्रभावित होने का मतलब क्षीण हो जाना, या आप कह सकते हैं इसकी जो शक्ति होती है, जो काम करने की क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष क्या होता है? देखने संबंधी समस्या है या देखने संबंधी बीमारी है, जिसमें जो है दूर और पास दोनों प्रकार की वस्तुओं को देखने में समस्या हो सकती है। अब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं क्लियर दिखेगी, किसी व्यक्ति को पास की वस्तु क्लियर नहीं दिखेगी। बात की जाए कि दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो समंजन क्षमता जो है दुष्प्रभावित हो जाती है या क्षीण हो जाती है, और ऐसे में जो है व्यक्ति को देखने में क्या हो जाती है? समस्या हो जाती है। अब एक मामला आता है दृष्टि दोष के प्रकार की बात करें, ठीक है ना। दृष्टि दोष के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है बेसिकली। एक होता है निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके शकल पे, किसी के शकल को देख के उसके अकल का जो अंदाजा मत लगाइएगा कभी भी। कोई व्यक्ति देखने में बहुत स्मार्ट लग रहा है, अब कोई व्यक्ति जो हमारे जैसा विकलांग कोटा है, तो वो जो है किसी के जो पर्सनालिटी के हिसाब से उसको आप उसके माइंड को जज नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति का जो फिजिकल लुक होता है, जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप जीनोटाइप जानते हैं ना। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल एक्सप्रेशन, जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जो है ना, इसके नाम के आधार पे मत आइडेंटिफाई करिएगा। इसका जो निकट दृष्टि दोष होगा, जिस व्यक्ति को, उसको निकट वाला दिखाई देगा, निकट वाली वस्तु दिखाई देगा। लेकिन दूर नहीं दिखेगा। ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट तो दिखेगा लेकिन दूर नहीं दिखेगा। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर दिखेगा
लेकिन पास या निकट नहीं दिखता है। ठीक है ना। अब बात की जाए इसका जो है निवारण क्या है, समाधान क्या है, तो निकट वाले में लगेगा आपका अवतल, क्या लगेगा, और दूर वाले में क्या लगेगा, उत्तल लेंस। यही जो है आपको इतना पढ़ना है। बात समझ में आई? हाँ बना लीजिए इसको, एक बार रिपीट कर दें। यस सर। दृष्टि दोष क्या होता है, तो देखने संबंधी समस्या जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष में जो है दूर और पास दोनों प्रकार की, किसी भी दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। और अगर बात की जाए दृष्टि दोष का कारण, तो समंजन क्षमता क्या हो जाती है, दुष्प्रभावित हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और समंजन क्षमता हमको आपको पता है कि हमारे नेत्र की जो फोकस दूरी है उसी को हम एडजस्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। अब एक मामला आता है कि फोकस दूरी क्या होता है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेत्र की फोकस दूरी। फिर जो बात करते हैं कि दृष्टि दोष के प्रकार की बात करते हैं, तो दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष स्पेशली यहाँ पे जो है 2 प्रकार पढ़ेंगे, आगे और भी है ना। बस नहीं, उसमें जो है जरा दृष्टि दोष है, ठीक, तो उस सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले जो है इस जो मुख्य प्रकार है इसके, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है स्पेशली 2 प्रकार का है, एक निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। नंबर 1, नंबर 2। निकट वाले में अभी हम बोले कि शकल देख के अकल का अंदाजा नहीं लगाना है। ये मत सोचना निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक नहीं दिखाई देगा, दीक्षा नाम उसका उल्टा है। निकट वाला है तो दूर नहीं दिखाई देगा, और दूर वाला है तो निकट नहीं दिखाई देगा। निकट वाले में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा, तो अवतल, और दूर वाले में कौन सा लेंस, तो उत्तल। ठीक है ना। तो ये हो गया डायग्राम, इसको बना लीजिए आप लोग।